ओके सो नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 14 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड जो आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस। एक पार्टिकल है जिसे रिलीज किया गया है एक हाइट एस से, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एक पर्टिकुलर हाइट में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। द हाइट फ्रॉम द Okay, the height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. Again ये एक बहुत easy question है, या आपका चैप्टर नंबर 3 मोशन है, स्ट्रेट लाइन एंड वर्क इंजन पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक पर्टिकुलर, ठीक है, एक मान लेते हैं एक पार्टिकल है, उसको रिलीज किया गया, यानी कि उसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को, मतलब एक पार्टिकल को गिराया गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से। हम ग्राउंड लेवल से हाइट कंसीडर करके चलते हैं आपकी एस। ओके, एस। जैसे ही पास इस पार्टिकल को यहाँ से गिराया गया, ठीक है, ये पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट में आया। ओके, पर्टिकुलर पॉइंट में आया, इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट हम लोग कंसीडर करके चलते हैं एच। ओके, तो आपसे ये पूछा गया जैसे ही इस वाले पॉइंट में आया, इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ बी, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक पार्टिकल को ए वाले पॉइंट से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन पार्टिकल रिलीज, एक पार्टी पॉइंट ए से रिलीज किया गया, और जैसे ये पार्टिकल बी वाले पॉइंट में आया, बी मिड में किसी भी पॉइंट में, तो बी वाले पॉइंट में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स हो गई इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और आपको बताना है द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, यानी कि आपको ये एच निकालना है और इस पॉइंट में ये बताना है बी वाले पॉइंट में कि स्पीड कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा इसमें सारी चीज़ें आपको बी के लिए निकालनी है, ठीक है। अगर ये एच है, ये पूरी हाइट एस है, तो ए से लेके बी तक की जो आपकी हाइट होगी वो आपकी हो जाएगी एस माइनस एच करके। ओके, कंप्लीट हाइट एस है और ये एच माइनस एच करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी वाले पॉइंट में वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 पॉइंट बी। ओके, जो पार्टिकल था वो ए वाले पॉइंट से ट्रैवल करके कहाँ पे आया था, बी वाले पॉइंट में। ओके, ए वाले पॉइंट में रिलीज़ किया गया, और जब भी किसी बॉडी को रिलीज़ किया जाता है तो वहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हम लोग कंसीडर करते हैं जीरो। ये नो डाउट एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो आपके ग्रेविटी के बराबर होने वाला है, और जिसकी वैल्यू आप लोग कंसीडर करोगे 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट किसी यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखते हैं, चारों ऑप्शन में ए की वैल्यू को जी ही कंसीडर किया गया, यानी कि जी की वैल्यू को पुट नहीं किया गया, तो आप भी जी मान लीजिए, ठीक है। आप मोशन की सिंपली इक्वेशन लगा लीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो वी आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर जीरो दे रखी है ए वाले पॉइंट में, प्लस का 2, ए की वैल्यू जी, एस हाइट, और यहाँ पे ए से लेके बी तक की जो हाइट है वो आपकी कंसिडर की गई है एस माइनस एच करके। ओके, सो अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करते हो तो वी की वैल्यू आपकी आएगी अंडर रूट 2g इन ब्रैकेट एस माइनस एच। ओके, तो ये आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करके चल रहे हैं। ओके, आपको जो निकालनी है वो स्मॉल एच की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको पर्टिकुलर हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो पर्टिकुलर हाइट यानी कि हम लिखते हैं 4 पॉइंट बी अगेन। ओके, 4 पॉइंट बी, हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम ई एच, और एच हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, स्मॉल एच की फॉर्म में दे रखी है, तो यहाँ पे आप स्मॉल एच लिख लेंगे। ओके, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका हाफ एम बी स्क्वायर करके। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे एक लाइन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द काइनेटिक एनर्जी, ओके, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर इज 3 टाइम्स ऑफ द इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 3 इंटू एम इंटू जी इंटू एच। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो m से m कैंसिल, और v स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 3 टू 6 जी एच। ओके, सो इसको अगर हम पूरा कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा अंडर रूट 6g एच करके। ओके, अंडर रूट 6g एच, ठीक है। ओके, अंडर रूट 6g एच, यहाँ पे इसको लिख लेंगे आप अंडर रूट 6g एच, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी को मैं इक्वल रख लेता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो आप सिंपली इनको इक्वल रख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6g h विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इन ब्रैकेट s माइनस एच।
ओके, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो आपको मिलेगा 6GH विच इज़ इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट S माइनस H। ओके, G से G कैंसिल, 2 3 जा 6 यानी कि 3H इज इक्वल टू S माइनस H। ओके, तो ये H इधर आएगा तो आपका 4H हो जाएगा S। ओके, तो आपकी जो हाइट आई है, हाइट की वैल्यू आ जाएगी S अपॉन में 4। ओके, सो ये आपकी ग्राउंड लेवल से आपको हाइट मिल चुकी है। ओके, अब इस हाइट को आप वेलोसिटी की इक्वेशन में डालेंगे और आपको पहली इक्वेशन में डाल के आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2G इन ब्रैकेट S माइनस एच। ओके, अंडर रूट 2G S माइनस एच, चाहे तो आप 6GH में भी डाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग पहले इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, अंडर रूट 6GH। ओके, सो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6G, H की वैल्यू आपने निकाली है S अपॉन में 4, और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3GS अपॉन में 2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।